1 अगस्त 2026 से पेंशन के 11 नए नियम लागू। बकाया पेंशन एरियर 4,000 रुपए तक पेंशन बढ़ोतरी। वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। हाँ साथियों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन या फिर किसी भी राज्य में साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आप लाभ लेते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए निकल करके आ चुकी है। साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में साथियों हम ऐसे प्रश्नों के जवाब जानने वाले हैं जो कि साथियों पेंशन धारक हैं कमेंट के रूप में कर रहे हैं। क्या आपकी पेंशन समय पर नहीं आती है? क्या कई महीनों की पेंशन आपकी बकाया चल रही है? क्या आपकी पेंशन कम आती है? क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी पेंशन आखिर रुकी क्यों है, इसका क्या कारण है? क्या आपको यह नहीं पता कि पेंशन किस तारीख को आपकी आएगी? साथियों आज इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि 1 अगस्त 2026 से पेंशन व्यवस्था को लेकर के कई महत्वपूर्ण बदलावों की चर्चा है। साथ ही बकाया पेंशन एरियर सत्यापन, ई-केवाईसी, डीबीटी, एनटीआर, भरोसा पेंशन और विभिन्न राज्यों की नई अपडेट साथियों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अवश्य ही आप जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि साथियों 1 अगस्त 2026 से पेंशन योजनाओं में धमाका हो चुका है। साथियों वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू। पेंशन बढ़ोतरी 4,000 रुपए। हाँ साथियों जान लीजिए, पेंशन बढ़ोतरी 4,000 रुपए। साथियों आपको अब बढ़कर के कितनी पेंशन मिलेगी हम जानने वाले हैं, और साथियों सभी राज्यों में पत्र भेज दिया गया है। हाँ दोस्तों जान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर जो राज्यों को पत्र भेजा गया है उसमें साथियों पेंशन को लेकर के क्या साथियों जानकारी दी गई है, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों 5 अगस्त को इनको पेंशन 4,000 रुपए, हाँ दोस्तों आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? तो दोस्तों यदि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आपको मिलती है तो साथियों अवश्य ही आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए और पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी जानकारी निकल करके आई है। इसलिए साथियों अवश्य पूरी अपडेट जाने, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथियों यदि आप पहली बार प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, और अन्य जो भी पेंशन धारक हैं उन तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकल करके आई है। और साथियों यदि जानकारी अच्छी लगे तो अवश्य ही आप लाइक भी करें। सभी राज्यों में भेजा गया महत्वपूर्ण पत्र। साथियों अब बात करते हैं उस सबसे बड़े अपडेट की जिसका इंतजार देश भर के लाखों पेंशन धारक कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बेहतर संचालन को लेकर के राज्यों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य है कि पात्र लाभार्थियों तक पेंशन समय पर पहुंचे, सत्यापन प्रक्रिया आसान हो और भुगतान में अनावश्यक देरी कम हो। साथियों राज्यों को डीबीटी व्यवस्था मजबूत करने, ई-केवाईसी, जीवन प्रमाणीकरण, आधार कार्ड और बैंक विवरण का सही मिलान तथा पात्र लाभार्थियों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथियों बकाया पेंशन के लंबित मामलों की भी समीक्षा करके पात्र लाभार्थियों को नियम के अनुसार बकाया पेंशन का भुगतान करने पर जोर दिया गया है। आपकी भी यदि पेंशन बकाया चल रही है तो आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। अब सभी राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार पेंशन वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाया जाए। साथियों यदि आपका सत्यापन पूरा है, बैंक खाता डीबीटी से जुड़ा हुआ है, सभी दस्तावेज सही हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पात्रता के अनुसार आपको पेंशन मिलने की जो प्रक्रिया है वो साथियों जारी रहेगी। अब आगे जानते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी, एरियर भुगतान और अगस्त महीने की पेंशन को लेकर के पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ा अपडेट आया है, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो साथियों जानते हैं कि 1 अगस्त 2026 से पेंशन के 11 नए महत्वपूर्ण नियम।
साथियों इनके बारे में आपको जानना होगा, समझना होगा, इनके अनुसार अपडेट पूरी करनी होगी ताकि आपको पेंशन लगातार मिलती रहे। नियम नंबर फर्स्ट, बैंक खाते में डीबीटी और एनपीसीआई सक्रिय होना चाहिए। दोस्तों अब केवल बैंक खाता होना ही पर्याप्त नहीं है, बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन चालू होना चाहिए और एनपीसीआई आपका मैपिंग होना चाहिए। नियम नंबर सेकंड, डिजिटल ई केवाईसी अनिवार्य। समय पर केवाईसी फेस ऑथेंटिकेशन नहीं करवाने पर पेंशन भुगतान है जो कि आपका प्रभावित हो सकता है और पेंशन अटक सकती है। नियम नंबर थर्ड, पात्रता का ऑटो वेरिफिकेशन। दोस्तों पेंशन धारक का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आय और अन्य रिकॉर्ड का स्वतः मिलान किया जा सकता है और यदि किसी प्रकार की कोई गलती मिली तो पेंशन अटक सकती है। हाँ साथियों, नियम नंबर 4, मोबाइल अपडेट रखें। साथियों एसएमएस प्राप्त करने के लिए, ओटीपी के लिए दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यदि लिंक नहीं हुआ तो एसएमएस नहीं मिलेगा, मैसेज नहीं आएगा और ओटीपी भी आपको नहीं मिल पाएगी। नियम नंबर 5, भुगतान की डिजिटल ट्रैकिंग। कई राज्यों में भुगतान प्रक्रिया की डिजिटल मॉनिटरिंग को मजबूत किया जा रहा है ताकि आसानी से पात्र लोगों को पेंशन मिल सके और अपात्र लोगों के नाम पेंशन की लिस्ट से हटाया जा सके। साथियों नियम नंबर 6, आधार और बैंक विवरण में समान जानकारी। दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है, जो बैंक खाता है, पेंशन रिकॉर्ड है, उसमें आपका जो नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका लिंग एड्रेस या अन्य कोई जो विवरण है वो आपका सही होना चाहिए। यदि मिसमैच हुआ तो पेंशन अटक सकती है। नियम नंबर 7, जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करें। जिन राज्यों में आवश्यक है वहां के लोगों को, पात्र लाभार्थियों को लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा करवाना होगा। नियम नंबर 8, बैंक खाता सक्रिय रखें। हाँ साथियों, बैंक खाते में लेन देन अवश्य करते रहें। लंबे समय तक लेन देन नहीं करेंगे तो बैंक खाता बंद हो सकता है और पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है। नियम नंबर 9, गलत रिकॉर्ड मिलने पर जांच। रिकॉर्ड में यदि गलती मिली तो साथियों पहले उसकी जांच हो सकती है और आवश्यक होने पर आपको सुधार भी करवाना पड़ सकता है। यानी कि आपका पूरा रिकॉर्ड सही होगा तो ही आपको पेंशन दी जाएगी, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। नियम नंबर 10, पात्रता पूरी होने पर बकाया पेंशन। यदि आप सत्यापन पूरा होने के बाद आपकी पात्रता सही पाई जाती है तो नियम के अनुसार आपकी रुकी हुई जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में जारी की जा सकती है। यदि अपात्र हुए, अपडेट अधूरी हुई तो बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। नियम नंबर 11, शिकायत त्वरित समाधान। दोस्तों यदि पेंशन आपको नहीं मिल रही है तो संबंधित विभाग, सीएससी सेंटर, ई मित्र और समाज कल्याण कार्यालय में आप शिकायत दर्ज करा करके साथियों आप आसानी से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ साथियों, तभी आपको पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन आपकी अटकी रहेगी और आप कमेंट करेंगे कि बकाया पेंशन क्यों नहीं आ रही है। साथियों अब चलते हैं सबसे बड़ी अपडेट की ओर। क्या पेंशन 4,000 रुपए तक बढ़ेगी? तो देश के कई राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है और दोस्तों कुछ राज्यों में पहले से ही 4,000 रुपए तक पेंशन दी जा रही है, जबकि कई राज्यों में पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव और साथियों जो मांगे हैं वो चर्चा में चल रही हैं। तो साथियों ध्यान रखें कि 1 अगस्त 2026 से सभी राज्यों में 4,000 रुपए पेंशन लागू होने का कोई भी साथियों सार्वभौमिक सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। प्रत्येक राज्य में पेंशन राशि अलग अलग है जो कि आपको मिल भी रही है। बकाया यानी कि एरियर पेंशन पर बड़ी जानकारी। यदि आपकी पेंशन का सत्यापन बैंक और दस्तावेज संबंधी कारणों से आपकी पेंशन रुकी हुई है तो पात्रता पूरी होने के बाद बकाया किस्तें नियम के अनुसार आपके बैंक खाते में जारी की जा सकती है। हाँ साथियों, पेंशन बकाया है, पात्र है, अपडेट पूरी है तो आपकी बकाया मेनू की पेंशन भी आपके एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। एरियर की राशि
प्रत्येक लाभार्थी की रिकॉर्ड और रुकी हुई किस्तों के ऊपर निर्भर करेगी। बकाया पेंशन जितनी होगी उतनी ही मिलेगी, सभी को समान नहीं मिलेगी। अब साथियों हम जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण खबर, पेंशन किस तारीख को आती है। तो प्रत्येक राज्य की जो भुगतान व्यवस्था है साथियों उस पर निर्भर करता है कि कौन से राज्य में पेंशन कब आएगी। कुछ राज्यों में महीने की पहली तारीख को साथियों पेंशन का भुगतान है जो कि शुरू कर दिया जाता है। जैसे कि एनटीआर भरोसा पेंशन योजना में हर महीने की 1 तारीख से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। बिहार में 10 तारीख से मिलना शुरू हो जाती है। कुछ राज्यों में अलग अलग भुगतान कैलेंडर भी लागू हैं, उनके अनुसार पेंशन लाभार्थियों को मिलती है। एनटीआर भरोसा पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, यदि कोई नया सरकारी आदेश जारी नहीं होता है तो आंध्र प्रदेश में साथियों अगस्त 2026 की एनटीआर भरोसा पेंशन 1 अगस्त से वितरित होने की संभावना है। हाँ साथियों, 1 अगस्त से ही लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को पेंशन है जो कि साथियों मिलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी जो महिलाएं हैं उनको पेंशन बढ़ा करके अब 4,000 रुपए दी जा रही है। दिव्यांगों को 6,000, गंभीर बीमारी से जो पात्र लाभार्थी हैं उनको 10,000 रुपए प्रत्येक माह और कुछ पूर्ण दिव्यांग श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रत्येक महीने 15,000 रुपए भी पेंशन दी जा रही है, जो कि साथियों बड़ी अपडेट यहां पर आपके लिए आ चुकी है। अब अगली सबसे महत्वपूर्ण खबर जानते हैं कि किन कारणों से पेंशन प्रभावित हो सकती है। साथियों, अनेक पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि पेंशन क्यों अटकती है, इसका क्या कारण है। तो साथियों, ई-केवाईसी नहीं होने पर, बैंक खाते का डीबीटी ऑप्शन चालू नहीं होने पर, एनपीसीआई मैपिंग नहीं होने पर, आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर, रिकॉर्ड में गलती होने पर और पात्रता में बदलाव होने पर, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर, बैंक खाता बंद होने पर। साथियों, ये वे कारण हैं जिनकी वजह से पेंशन है जो कि अटक जाती है और पात्र लाभार्थी को पेंशन नहीं मिलती है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में अब पेंशन धारकों को क्या करना चाहिए ताकि समय पर पेंशन मिल सके। तो दोस्तों, आपको अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, बैंक खाते का डीबीटी जांचें, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक है या नहीं है उसको चेक करें, ई-केवाईसी पूरी है या नहीं है, मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं है, दस्तावेज में मिलान करें। समस्या होने पर संबंधित कार्यालय में आवेदन दें और दोस्तों जो भी अधूरी अपडेट है उसको आप पूरा करें ताकि लगातार आपको पेंशन मिलती रहे। साथियों, अदालतों का भी महत्वपूर्ण संदेश आ गया है। अलग अलग मामलों में न्यायालयों ने कहा है कि पात्र लाभार्थी की पेंशन केवल प्रशासनिक त्रुटियों के कारण नहीं रुकनी चाहिए। यदि रिकॉर्ड में गलती हो तो उसका समय पर सुधार किया जाना चाहिए और पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन देनी चाहिए। महत्वपूर्ण निष्कर्ष के रूप में जानते हैं तो पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर है कि बैंक, आधार, ई-केवाईसी दस्तावेज अपडेट आपकी पूरी होनी चाहिए, पूरी आपको रखनी होगी। यदि सभी औपचारिकताएं पूरी हैं, आप पात्र हैं, तो पेंशन मिलने में अनावश्यक परेशानी की जो संभावना होती है वो साथियों काफी कम हो जाती है और आपको पेंशन मिलती रहती है और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाती है। साथियों, आप कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली, कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अन्य लाभार्थियों तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।